आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड के बारे में। क्या है ये बॉन्ड्स, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी कैसी मिलेगी, टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला सवाल, आखिर ये आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड है क्या? तो ये एक ऐसे बॉन्ड्स है जो आरबीआई इश्यू करती है, यानी कि इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आरबीआई बॉन्ड्स में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आप तो इंडियन होने चाहिए, कोई भी इंडियन इसमें अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे हम 3 टाइप्स के अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है जॉइंट अकाउंट और तीसरा है माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट पेरेंट्स ही या फिर गाइडेंस ही ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो एनआरआईज है वो नॉन एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। अगर हम देखें बॉन्ड इश्यू डेट से 7 साल तक ये जो बॉन्ड है वो लॉक हो जाता है, और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल कंडीशन पर ही ये जो बॉन्ड है वो विड्रॉ हो सकता है बिफोर 7 ईयर्स। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और 7 साल पहले आप वो बॉन्ड विड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होगी। चलिए अब हम नज़र डाल लेते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ पर। नॉमिनेशन फैसिलिटी इस बॉन्ड में आपको मिल जाती है, फिर चाहे आप जॉइंट अकाउंट हो या फिर सिंगल अकाउंट हो, यहाँ पर आपको दोनों में नॉमिनेशन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। दूसरे सवाल पे आते हैं, आखिर इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 कर सकते हो, और आप यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 के मल्टीपल्स में ही कर सकते हो, यानी कि 2000, 5000, 10,000 एक्सेट्रा। और यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। चलिए अब हम प्री मैच्योर विड्रॉवल पे चले जाते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है वो 7 साल के लिए लॉक हो जाता है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को अगर वो पॉलिसी विड्रॉ करनी है बिफोर 7 ईयर्स तो उनके लिए कुछ कंडीशंस भी होती है। यहाँ पर अगर हम समझे तो 60 से 70 ईयर्स के बीच में सपोज कोई सीनियर सिटीजन की एज है तो उसका जो प्री मैच्योर विड्रॉल है वो 6 ईयर्स में हो जाएगा। अगर 70 से 80 ईयर्स के बीच में एज है तो प्री मैच्योर विड्रॉल आप 5 साल में कर सकते हो, और अगर 80 प्लस में ईयर्स की एज है तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल 4 साल में ही कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि प्री मैच्योर विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि आपको जो पेनल्टी है वो 50% की देनी होगी, साथ साथ ओनली एप्लीकेबल ऑन लास्ट 6 मंथ्स इंटरेस्ट। मैं यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट नोट दे दूं कि अगर बॉन्ड होल्डर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बॉन्ड्स है वो नॉमिनी पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। टैक्स बेनिफिट में एक बुरी खबर ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है, और अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी टैक्स स्लैब में नहीं आते हो देन देयर इज नो टैक्स। अगर हम बात करें इसके करंट इंटरेस्ट रेट की तो वो है 7.15%, जो कि सेमी एनुअली पे है, यानी कि हर 6 महीने आपको जो पेमेंट है वो मिल जाता है, यानी कि हर साल की 30 जून और 31 दिसंबर को क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट इसका ये है कि आरबीआई के जो बॉन्ड्स है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो पोस्ट ऑफिस से भी ज़्यादा का है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस बॉन्ड्स में अप्लाई कैसे करें। तो आप कोई भी नेशनलाइज या फिर पब्लिक प्राइवेट बैंक से आप इस बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी भर सकते हैं, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी काफ़ी सिंपल है, जैसे कि फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए हमने इस बॉन्ड की जो डिटेल्स है वो तो जान ली है, लेकिन अब हम नज़र डाल लेते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर। ये जो बॉन्ड्स है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि ये बॉन्ड्स किसी भी वक्त ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, लेकिन ये बॉन्ड्स तभी ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब बॉन्ड होल्डर की मृत्यु हो जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम इस बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करें, तो सबसे पहले तो ये जो बॉन्ड है वो आरबीआई इशू करती है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट और कैपिटल है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। ये जो बॉन्ड्स है वो आरबीआई इशू करती है, तो यहाँ पर जितने भी हमें इंटरेस्ट मिल जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इफ़ वी कंपेयर टू बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट के साथ। और हम यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारी जितनी मर्जी हम उतनी कर सकते हैं।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल न्यायांशु परीक्षा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।